उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री कपिल देव अग्रवाल से हिंदी खबर ने खास बातचीत की। इस दौरान उन्होंने सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव पर निशाना साधते हुए कहा कि अखिलेश अपने घर में रखी बंद घड़ी बार बार देखते हैं, इसलिए उन्हें लगता है कि समय की घड़ी बंद है और विकास कभी सपा सरकार में हुआ नहीं, इसलिए उन्हें विकास की घड़ी भी बंद लगती है। अखिलेश यादव ने कहा है कि देखिए, भाजपा सरकार में वक्त और विकास दोनों की घड़ी बंद हो चुकी है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए हैं उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री कपिल देव अग्रवाल जी, उनसे बात करते हैं। जिस तरह से लगातार अखिलेश यादव डेली कुछ ना कुछ ट्वीट करते हैं, भाजपा सरकार पर निशाना साधते हैं, अब उन्होंने कहा है कि वक्त और विकास दोनों की घड़ी बंद हो चुकी है। देखिए, अखिलेश यादव मुख्यमंत्री हैं उत्तर प्रदेश के, और उनके समय में कितने विकास कार्य हुए, उनके समय में उनकी क्या क्या उपलब्धियाँ रही, और मात्र 5.5 वर्ष के इस कार्यकाल में हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने जिस प्रकार से विकास को गति दी है, उनको मुलायम सिंह यादव के पुत्र श्री अखिलेश यादव वो बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। उनको लगता है इतने कम समय में इतने काम कैसे हो सकते हैं। और सबसे बड़ा काम जो उत्तर प्रदेश के अंदर कानून व्यवस्था का हुआ, समाजवादी पार्टी के सब लोग, गुंडे, माफिया, उनसे जुड़े लोग, ऐसे सब लोग लगातार इस बात से बहुत दुखी हैं, बहुत प्रसन्न हैं, और कि इस गुंडों की गर्दी के ऊपर साम्राज्य स्थापित करने का काम, उनको नियंत्रित करने का काम आखिर योगी आदित्यनाथ जी कैसे कर सकते हैं। इतने बड़े बड़े माफियाओं को जेल भेजना, उनकी संपत्तियों को जब्त करना, गुंडागर्दी से पूरे समाज को मुक्त कराना। तो अखिलेश जी अगर ये कह रहे हैं कि समय भी बंद है और विकास ही बंद है, तो हमारा विकास और समय हमको मुबारक, ऐसे ही शांत रहें, घड़ी बंद की घड़ी देखते रहें। उनके घर के दरवाजे के अंदर, यानी घर के ड्राइंग रूम में अगर घड़ी बंद है तो उनको बंद ही दिखाई देगी। अगर सुबह के 6 बजे आ रही तो दिन में भी 6 बजे आएगी, रात को 8 बजे भी 6 बजे आएगी। तो मुझको लगता है उनके दरवाजे की, उनके ड्राइंग रूम की जो घड़ी है वो बंद हुई है, और उनको बंद घड़ी ही नज़र आती है। पूरी दुनिया आज योगी आदित्यनाथ जी के विकास के मॉडल के रूप में अडॉप्ट कर रही है। पूरी दुनिया में योगी जी की डिमांड है। पूरी दुनिया जिस प्रकार से भाई इन्वेस्टर समिट के लिए हमारे प्रदेश के मंत्री, हमारे अधिकारी दुनिया भर के देशों में गए, वहाँ से MOU साइन हुए, कमिटमेंट्स हुए, वे चलो इन्वेस्ट आगे कर। ये अखिलेश जी को भी सूझा ही नहीं कि ऐसा भी कभी हो सकता है। यानी ये एक विज़न है, और सरकार एक विजन के साथ काम कर रही है, योगी जी की सरकार। और अखिलेश जी की ये बातें ना कभी समझ में आई, ना कोई समझ सकते, ना उनकी दूर की इतनी सोच है कि वो इतने बड़े इंटरनेशनल लेवल पे जाकर के लोगों को आएँ, उनको आमंत्रित करें। एक उत्तर प्रदेश में माहौल ही नहीं था। मैं मुजफ्फरनगर से विधायक हूँ। हमारे मुजफ्फरनगर के पश्चिम के लोगों को कहीं बाहर आप जाइए, कहीं देश के किसी कोने में, वहाँ जाके होटल में रूम भी नहीं मिलता था। अगर रूम मिल गया, उसने एंट्री कर दिया मुजफ्फरनगर से या सहारनपुर से या मेरठ से, तो समाजवादी पार्टी की सरकार में इतना गुंडागर्दी का साम्राज्य था, होटल में कमरे भी नहीं मिलते थे। चलिए, धन्यवाद। तो देखिए, आप सुन रहे थे यहाँ पर उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री कपिल देव अग्रवाल जी को। दीपक के साथ आंचल यादव, हिंदी खबर, दिल्ली। चीन के सामानों का बहिष्कार सड़क से लेकर संसद तक किया जा रहा है और हर कोई इस मुद्दे को उठा रहा है। तो वहीं CTI के चेयरमैन और सभी व्यापारी वर्ग के लोगों की तरफ से भी चीनी सामानों का दहन किया गया। हिंदी खबर से बात करते हुए व्यापारियों ने क्या कुछ कहा, सुनिए। चीन के सामानों का बहिष्कार लगातार किया जा रहा है। ये मुद्दा सड़क से लेकर संसद तक उठ चुका है। इस वक्त मैं दिल्ली के करोल बाग में मौजूद हूँ। यहाँ पे अगर आप देखें तस्वीरों में, तो चीनी सामानों की होलिका जलाई जा रही है। CTI के जो कि व्यापारी वर्ग के लोग हैं, उनकी तरफ से किया जा रहा है। कुछ लोग हैं जिन्होंने देखिए सर पे ब्लैक कलर की पट्टी भी इन्होंने बांध रखी है। बात कर लेना चाहेंगे, नाम क्या है आपका? जी, मैं एशिया की नंबर 1 टैंक रोड मार्केट का पूर्व उपाध्यक्ष राजेश आहूजा। क्या है आज का मुद्दा आप लोगों का? हमारा मुद्दा है, जो देश हमारे देश से पैसा कमाकर हमारे देश के खिलाफ हरकत करेगा, उसका यही अंजाम होगा। हमारे वीर सैनिक उनको बॉर्डर पे जवाब देते हैं। व्यापारी होने के नाते हमारा फर्ज बनता है हम उनका आर्थिक रूप से बहिष्कार करें। किसी भी देश को नुकसान पहुंचाने का सबसे बढ़िया तरीका है, भारत एक बहुत बड़ा उनका ग्राहक है, जो हमारे देश में अपना माल बेचकर हमारे देश से पैसा कमाकर हमारे ही सैनिकों के ऊपर अजमाते हैं। हमने पूर्ण रूप से संकल्प लिए है, आज शपथ ली है कि चाइना के सामान का पूर्ण रूप से बहिष्कार करेंगे। आप लोगों ने सर पे पट्टी, कंधे पे काली पट्टी, ऐसा क्यों किया? इसके माध्यम से क्या दर्शाना चाहते हैं? इसके माध्यम से चाइना के लिए ब्लैक आउट, चाइना को पूरी तरह से हम ब्लैक आउट करेंगे, और चाइना का एक भी सामान दिल्ली के अंदर क्या पूरे हिंदुस्तान में नहीं बिकने देंगे। सड़क से
लेके संसद तक इस मुद्दे को उठाया जा रहा है। क्या आप लोगों की आगे की मांगे है? किस तरीके से आप लोग, अगर ये चाइना के सामान बंद नहीं होते हैं तो अपनी मांगों को रखें? नहीं, हमारी मांगे ये है, चाइना का आयात बिल्कुल बंद करना चाहिए, कस्टम ड्यूटी सख्त हो जानी चाहिए और इंडिया उद्योग को बढ़ावा देना चाहिए ताकि इंडिया में मैक्सिमम प्रोडक्ट हो सके और उनको काफ़ी रियायतें देनी चाहिए। देशी चीजों को कैसे आप लोग बढ़ावा देंगे? देशी सामानों को कैसे बढ़ावा देंगे? बहिष्कार तो आप मार्केट में ज़्यादा से ज़्यादा उत्पाद करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा मार्केट की शॉपों पर भी इसे रखा जाएगा, इसीलिए देशी हम लोग उत्पाद करेंगे। आप लोगों ने यहाँ पे पोस्टर भी लगा रखे हैं, देशी व्यापार से देश बढ़ेगा, चीन बढ़ा तो हमसे लड़ेगा। कैसे लड़ेंगे आप? देश से जी सामान ज़्यादा से ज़्यादा उत्पाद करेंगे अपनी मार्केट के अंदर और हम मार्केट में उत्पाद ज़्यादा करेंगे और अपना इंडियन आप लोगों का किस चीज का? इंडिया हमारा रेडीमेड गारमेंट का गारमेंट्स का रेडीमेड गारमेंट डेनिम जीन्स बनाते हैं हम, जीन्स बनाते हैं। मैन्युफैक्चर जीन्स हम, देशी बिल्कुल देसी इंडियन जीन्स बनाते हैं हम। 100% इंडियन बनाते हैं मैम, और हमारे देश को भगवान ने मोदी जैसा किंग दिया है, हम बजा के रख देंगे चाइना की। ये व्यापारी वर्ग के लोग हैं, इनके अंदर का आक्रोश है कि चीन के सामानों को बंद किया जाए और देशी जो सामान है उनको बढ़ावा दिया जाए। और इस तरीके के पोस्टर लगातार यहाँ पे आपको दिखाई देंगे जिसपे लिखा है चीनी सामान भारत छोड़ो, और चीनी जो सामान है उनकी इस तरीके से यहाँ पे होलिका जलाई जा रही है। तो ऐसे में देखना होगा कि व्यापारी संगठन जो एक हो चुका है और देशी चीजों को बढ़ावा दे रहा है और चीनी सामानों का बहिष्कार कर रहा है, क्या आने वाले दिनों में जो ये मुद्दा सड़क से लेकर संसद तक जा पहुंचा है, क्या वाकई में चीन के सामान पूरी तरीके से भारत देश में बंद होते हैं और क्या देशी चीजों को बढ़ावे के साथ देश की आर्थिक स्थिति बेहतर होती है? वीडियो जर्नलिस्ट सत्येंद्र के साथ मैं कंचन अरोड़ा, दिल्ली हिंदी खबर। अल्पसंख्यक मोर्चा एनसीपी के चेयरमैन सिराज मेहंदी से हिंदी खबर ने खास बातचीत की है। इस दौरान सिराज मेहंदी ने कई मुद्दों को लेकर हिंदी खबर से बातचीत की। मेहंदी ने कहा कि यूपी पुलिस की कस्टडी में रहने वालों की मौत हो रही है। मदरसों के सर्वे को लेकर सिराज ने कहा कि सबके साथ एक जैसा व्यवहार होना चाहिए। तो वहीं सिराज मेहंदी ने कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के बयान का भी समर्थन किया है। कर लेना चाहेंगे सिराज मेहंदी जी से, जो कि अल्पसंख्यक मोर्चा के चेयरमैन हैं एनसीपी के। सर, जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में कई चीज़ें देखने को मिल रही हैं, चाहे पुलिस हिरासत में रहने वाले लोगों की मौत का आंकड़ा बढ़ता जा रहा हो या मदरसों के सर्वे करने की बात की जा रही है, किस तरीके से आप इसे देख रहे हैं? नहीं, सरकार का कर्तव्य होता है जांच करना, जांच करने में कोई एतराज़ नहीं होता, लेकिन जांचें जब एक तरफा होती हैं तो उसका एतराज़ होता है। आज जो जांचें हो रही हैं, जैसा आप कह रही हैं, पुलिस अब में मौतें हो रही हैं, पुलिस ज़्यादती कर रही है। एक तरफ ये कह रहे हैं कि हमारी कानून व्यवस्था बहुत अच्छी है, महिलाएं सड़क पर निकल नहीं पा रही हैं, चोरी डकैती बढ़ती चली जा रही है, किडनैपिंग हो रही हैं, लड़कियां स्कूल छोड़ करके घर बैठ गई हैं, उनको इतना शोधे छेड़ते हैं, परेशान कर रहे हैं। तो कहीं से कानून व्यवस्था नाम कोई चीज़ नहीं है, बड़ी लचर है। मदरसों की जांच जो कराएगी उस पर भी कोई एतराज़ नहीं है, लेकिन सबकी जांच कराई जानी चाहिए ना। इंटर कॉलेज से कराई जाए, डिग्री कॉलेज से कराई चाहिए, जो शिशु मंदिर के हैं आरएसएस के, उनकी भी जांच होनी चाहिए, उनके यहाँ क्या पढ़ाई होती है, किस तरह की होती है। तो अगर सबकी जांच होती कोई एतराज़ ना होता। एक तरफा मदरसे की सिर्फ जाँच हो रही है, जबकि वही मदरसे जिनको मान्यता सरकार ने दिया है, जिनको एफिलिएशन सरकार ने दिया है, जिनको सरकार एड देती है, तो उनकी सिर्फ उन्हीं जांच क्यों हो रही है, इस पर एक एतराज़ हम उठा है और एतराज़ मेरा ख्याल जायज़ है। आज सरकार जो है उत्तर प्रदेश की, वो बुलडोज़र सरकार कहला रही है। तो सरकार अपना काम करती है, बुलडोज़र काम थोड़ी नहीं करती, न्यायपालिका अपना काम करती है। अभी सुप्रीम कोर्ट के एक जज ने कहा है कि 4 स्तंभ होता है, न्यायपालिका, कार्यपालिका, विधायिका और चौथा स्तंभ पत्रकारिता होता है। तो हर के अपने अपने काम बटे होते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। हमने बात की सिराज मेहंदी, जो कि एनसीपी के अल्पसंख्यक मोर्चा के चेयरपर्सन। इनका साफ तौर पर कहना है कि उत्तर प्रदेश में जो चीज़ें हो रही हैं वो एक पक्ष को लेकर की जा रही है, जो कि पूरी तरीके से गलत है। न्याय होना चाहिए, जांच होना चाहिए, लेकिन सभी के लिए समान होना चाहिए। वहीं खड़गे ने जो बयान आज़ादी को लेकर किया उसका भी पूरी तरीके से समर्थन कर रहे हैं, क्योंकि इनका साफ तौर पर कहना है भारत को आज़ादी दिलाने में ना ही संघ का ना ही बीजेपी का कोई योगदान रहा है। वीडियो जर्नलिस्ट अजीत के साथ में कंचन अरोड़ा, दिल्ली हिंदी खबर।